हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की क्लास में मैं आपके साथ एंशियंट हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ, जिसमें हमारा टॉपिक होगा मौर्यन और गुप्ता पीरियड के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से रिलेटेड। आज की वीडियो में आपको क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। आप सभी को पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम, कॉम्पिटेटिव, चाहे यूजीसी, इवनली आप यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपके एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि मौर्यन और गुप्ता से टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन कैसा था, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप सभी के सामने लेकर के आई हूँ। चाहे आप, क्योंकि आप सभी को जानते हैं, अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करें तो नेक्स्ट मंथ ही आप सभी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन के भी आप सभी ने प्रीवियस सेट देखा होगा, तो यहाँ से भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में मैं आप सभी को एंशियंट हिस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पे क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। लेकिन इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आप सभी को देखने को मिलेगी, वो आप सभी को दिल्ली सल्तनत और आपके मुगल्स के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था, या फिर वहाँ से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। वो वाली वीडियो थोड़ी लंबी होगी, मैराथन सीरीज लेकर के आऊँगी, तो उसके लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि लेक्चर्स जब भी चैनल पे अपलोड हो तो आप सभी को नोटिफिकेशन आए। तो चलिए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड, आपके मौर्यन और गुप्ता से रिलेटेड किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन से आप सभी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत जल्दी से आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ो, ताकि और भी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड आप सभी से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट, ये रहा आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी देख सकते हैं, और आपसे पूछा जा रहा है, मौर्य समाज में देवक अध्यक्ष पद का संबंध किससे है। इन द मौर्यन एम्पायर द पोस्ट देवत अध्यक्ष इज रिलेटेड टू, आपके ऑप्शन है स्टोर हाउस, क्राउन लैंड्स, कस्टम्स, या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, और बताइए कि जो देवत अध्यक्ष जो पद था वो किससे रिलेटेड था। आपके पास यहाँ चार ऑप्शंस दे रखे हैं इन द मौर्यन एम्पायर के, क्योंकि आप सभी ने मौर्यन का टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा। तो बस आपको यही चीज़ बतानी है कि देवत अध्यक्ष पद जो है ये किससे संबंधित है। तो अगर हम बात करेंगे कि आपके जो मौर्यन साम्राज्य में देवत अध्यक्ष पद का जो संबंध है, वो था आपका धार्मिक संस्थान से, यानी कि आपके धार्मिक इंस्टीट्यूशन से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। और आपको ये जो यहाँ पे पोस्ट दे रखा है देवत अध्यक्ष, तो इस ये इजी भी रहेगा आपको याद करने के लिए। देव से ही आप लोगों को समझ जाना है कि ये एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आप सब देख सकते हो कि यहाँ पर आपने देख सकते हो कि आपके देवक्त अध्यक्ष को धार्मिक संस्थाओं से संबंधित कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर आप सभी को चीज़ समझ में आ गई कि तो जितनी भी आपकी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से जो भी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए आपके देवत अध्यक्ष को अपॉइंट किया गया था मौर्यन एम्पायर में। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, और वेरी इंपॉर्टेंट है, और कई बार आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन देखा जा चुका है और पूछा भी जा चुका है। यहाँ पर आपको क्या पूछा गया, आपके पास यहाँ तीन ऑप्शंस है मगध एम्पायर से रिलेटेड, और आप सभी को ये बताना है कि मगध साम्राज्य के निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी सुमेलित है। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन है, और आपको बताना है यहाँ पे मिनिस्टर्स के नाम, यानी कि अधिकारी ऑफिशियल्स के नाम यहाँ पे आप सभी को दे रखा है। सबसे पहला आपको प्रदेशिका दिया है, क्या वो रूरल ऑफिसर फॉर लैंड मैनेजमेंट। तो ये जो अधिकारी थे प्रदेशिका, ये भूमि मापन के लिए इन्हें ग्रामीण का अधिकार बनाया गया था। नेक्स्ट है आपका राजुका। राजुका को जिले के प्रशासन के प्रभारी, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन के इंचार्ज इन्हें बनाया गया था। लास्ट है आपका युक्त, जो सबॉर्डिनेट ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द किंग, यानी कि राजा के राजस्व के अधीनस्थ आधिकारिक प्रणाली प्रभारी। तो यानी कि ये
3 आप सभी को दे रखा है और आपको बताना है कि मगध साम्राज्य में कौन सा अधिकारी किसको क्या काम दिया हुआ था। तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है और आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। आपके ऑप्शन ये रहा, ओनली फर्स्ट करेक्ट है, ओनली थर्ड, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, या फिर ओनली फर्स्ट एंड थर्ड। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपने ये सभी कुछ अच्छे से पढ़ रखा होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन मैनी टाइम्स रिपीट भी हो चुका है। क्लियर हो गया? तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगर आप सभी ने पढ़ा है तो आप सभी को पता होगा कि प्रदेशिका जो है वो रूलर ऑफिशियल फॉर लैंड मेजरमेंट, यानी कि आपके गांव में जो लैंड मेजरमेंट का जो काम था, वो काम आपकी प्रदेशिका के नहीं, उस अधिकारी को बोला जाता है राजुका। ठीक है, तो पहला तो ये था, इसलिए आपका फर्स्ट आंसर हो जाता है गलत। तो जहाँ जहाँ भी फर्स्ट दिया है वो आंसर आपका होगा ही नहीं। इट मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर बी। तो आप इस तरीके से भी कम टाइम में अपने आंसर को कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे हमें करेक्ट आंसर तो पता लग गया, लेकिन हम नेक्स्ट बात करेंगे कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन का जो रिचार्ज है वो क्या वो राज्यों का होता है? तो वो बिल्कुल नहीं, तो वो होते हैं आपके प्रदेशिका। ठीक है, यहाँ पे उल्टा दे दिया गया है। तो आप लोगों ने अगर अच्छे से चीज़ें पढ़ी होंगी तो ही आप इनको कर पाओगे। तो आपको सारे एडमिनिस्ट्रेशन, सारे मिनिस्टर्स याद होने चाहिए। थर्ड बिल्कुल सही है कि राजा के राजस्व के अधीनस्थ अधिकारी प्रभारी, यानी कि सबॉर्डिनेट ऑफिशियल इंचार्ज था रेवेन्यू किसका? हमारे किंग का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगर हम आगे बात करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आप सभी को दिखा देती हूँ, और कुछ अदर्स ऑफिशियल्स के नाम भी मैंने यहाँ रखे हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, वैसे बहुत सारे होते तो आपको सब पढ़ लेने हैं। तो मैंने आपको राजू का क्या बताया कि वो लैंड मेजर, भूमि को मापने का काम इस अधिकारी का होता था। प्रदेशिका का देखिएगा तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी जिला का प्रशासक रहा है। नेक्स्ट है पुरोहित। तो पुरोहित किसको कहते थे? आपके मुख्य पुजारी को। सेनापति आप सभी को पता है, जो कमांडर इन चीफ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका युवराज। तो युवराज को आपका क्राउन प्रिंस, ये इसके अधिकार थे। नेक्स्ट है आपका समर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, समर्थ भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो समर्थ आपके रेवेन्यू कलेक्टर है, यानी कि आप लोगों के जो भी राजस्व को इकट्ठा करने का काम किसका था? वो था समर्थ का। लास्ट अगर हम बात करेंगे तो वो है आपका युक्त, यानी कि सबॉर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर। तो जो आपके रेवेन्यू ऑफिसर के सबॉर्डिनेट थे वो युक्त थे। क्लियर हो गया? तो ये कुछ ही मैंने यहाँ पे आपके अधिकारियों के नाम रखे हुए हैं, तो वो बाकी के आप सभी को याद कर लेने। अगर आप सभी चाहते हो कि मैं पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के, चाहे वो दिल्ली सल्तनत का हो, चाहे वो मुगल्स का हो, चाहे वो मौर्यंस का हो, तो आप लोग अगर चाहते हो कि मैं इनकी एडमिनिस्ट्रेशंस पे एक वीडियो लेकर के आऊँ, तो आप सभी मुझे कमेंट करिए। ठीक है, जितने ज़्यादा आप सभी मुझे कमेंट करेंगे तो वो वीडियो मैं जल्दी ही इसी वीक में लाने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने कम से कम 10 से 12 कमेंट होने चाहिए कि आप सभी चाहते हो कि मैं आपके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी लेकर के आऊँ और टॉपिक भी लेकर के आऊँ। तो पहले हम टॉपिक को समझेंगे, फिर उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना है और चैनल पे बने रहना है। तो अगर आप चाहते हो कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपको पढ़ना है कि किसके समय पे कैसा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, ताकि आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन से। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आप इस पे वीडियो चाहते हो अपने एग्ज़ाम से पहले, तो आप सभी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी के आप अभी इतने याद कर लीजिए, अदरवाइज़ आप सभी ने ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे सारे एडमिनिस्ट्रेशन के मिनिस्टर। आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि बाकी के और कौन कौन से आप सभी को अभी याद आ रहे हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पे क्या पूछा गया है? अगर आप मेरी क्लासेस या जो लेक्चर्स अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, आप बातें बहुत ध्यान से सुन रहे हो, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर पाओगे। मौर्य के राजस्व विभाग में इनमें से कौन सा साम्राज्य में सभी राजस्व के संग्रह का प्रभारी था? इन द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ मौर्यन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज इन चार्ज ऑफ द कलेक्शन ऑफ ऑल रेवेन्यूज इन द एम्पायर? आपके ऑप्शन हैं सनिधात्री, प्रदेशता,
युक्त या फिर समर्थ? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। अभी जस्ट मैंने आप सभी को ये ऑप्शंस में ऊपर ही ये चीज़ बताई थी कि आपके जो भी इतने भी इंचार्ज थे, जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम था, वो कौन किसका काम था, कौन किस अधिकारी का? तो वो था आपके समर्थ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि यही चीज़ जस्ट मैंने आपको ऊपर बताया और ये क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले इसी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी आप सभी यहाँ पर देख सकते हो कि समर्थ वॉज द चीफ कलेक्टर ऑफ जर्नल ऑफ रेवेन्यू, यानी कि समर्थ आपके राजस्व का मुख्य संग्रह करता था, जो चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य साम्राज्य से राजस्व के संग्रह की निगरानी करता था। तो याद रखना, ये चीज़ जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये चाणक्य के अर्थशास्त्र के बुक में उन्होंने ये चीज़ बताई थी क्या, कि आपके समर्थ जो है, जो ये अधिकारी समर्थ को बनाया गया था, इसका काम था कि ये क्या करना, सुपरवाइज करना और रेवेन्यू को क्या करना, कलेक्ट करना। कहाँ के? आपके मौर्यन किंगडम से। क्लियर हो गया? तो ये चीज़ें भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं कि ये चीज़ें कहाँ पे मेंशन है। तो राइट, आपको याद रखना है चाणक्य के अर्थशास्त्र में। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है गुप्त युग में बाला अधिकरण की सही रैंक क्या थी? व्हाट वाज द करेक्ट रैंक ऑफ बाला अधिकरण इन द गुप्ता पीरियड? तो सेना प्रमुख होते थे, राज्य पुलिस विभाग के प्रमुख होते थे, घुड़सवार सेना का ये मुखिया होता था, या फिर बुद्धि के प्रमुख होते थे, यानी कि हेड ऑफ इंटेलिजेंस। क्योंकि इंटेलिजेंस आपको पता है हमारे एम्पायर में, जो उस समय आप गुप्ता एज में देखोगे, जो भी इंटेलिजेंस होते हैं, जो स्मार्टली प्ले करते हैं, जिन्हें आप बहुत, जो जासूस एक तरीके से इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो सारी चीज़ें का काम भी यहाँ पे रखा जाता है। तो आपको बस यही चीज़ बतानी है कि बाला अधिकरण का सही रैंक क्या थी आपके गुप्ता एज में। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। जब तक आप लोग मुझे कमेंट करके बता रहे हैं, तो जो भी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आप लोग कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे अपने डाउट और क्वेरी आप सब डिस्कस कर सकते हो। दूसरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। चैनल का लिंक, जब भी कोई भी वीडियोस अपडेट होती हैं तो अपलोड होंगी, वो सबकी नोटिफिकेशन आपको वहाँ टाइम टू टाइम मिलेगा। वहाँ पे हम क्विज़ भी करते हैं। आपके एग्ज़ाम आप बहुत पास में आने वाले हैं, तो बहुत ही जल्दी आपको वहाँ पे क्विज़ भी होते रहेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस चलती रहे। और हिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगर हम बात करेंगे गुप्ता युग में बाल अधिकारियों की सही रैंक जो थी, वो थे क्या, कि वो सेना प्रमुख थे, हेड ऑफ आर्मी। जो आर्मी का हेड था वो क्या था, बाल अधिकरण। क्लियर हो गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए। तो जिन भी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर ए दिया है, बिल्कुल करेक्ट है। मैं आप सभी से यही कहूँगी, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, तो बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन को इग्नोर मत कीजिए। मैं यही आप सभी से चाहूँगी कि आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके ज़रूर दीजिए, क्योंकि अगर आपका ये क्वेश्चन का आंसर गलत भी होता है, तो यही क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, तब वहाँ पे ये क्वेश्चन आपका करेक्ट होगा। तो आपको ये लगेगा कि अच्छा हुआ कि आप लोगों ने ये प्रैक्टिस कर रही थी ऑलरेडी, तभी आज आप वो अपने एग्जाम में करेक्ट करके आ रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप सभी को समझ में आ गई। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस गुप्ता को आधिकारिक कानून पुस्तक माना जाता है? विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड बी द ऑफिशियल लॉ बुक ऑफ द गुप्ता? तो गुप्ता की ऑफिशियल लॉ बुक कौन सी थी, वो आप सभी से पूछा गया। आपके ऑप्शन है मनुस्मृति, पराशर स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, या फिर व्यास स्मृति। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कि आपके गुप्ता, क्योंकि अब गुप्ता पीरियड भी आप सभी ने पढ़ लिया है, तो उनकी ऑफिशियल लॉ बुक का नाम क्या है, वो आप सभी को कमेंट करके बताना है। बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से करा होगा। तो अगर हम बात करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कि आपके गुप्ता के आधिकारिक कानून पुस्तक जो माना जाता है वो है आपके याज्ञवल्क्य स्मृति। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर मैं आप सभी से इस क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें मैं अगर आपको बताऊं, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि याज्ञवल्क्य स्मृति, सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी।
में रचित हिंदू धर्म के धर्म से संबंधित ग्रंथों में से एक है। तो ये आपके धर्म जो रिलेटेड है, टेस्ट ऑफ हिंदुज़म, जो कि आपकी संस्कृत में कंपोज की गई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, इसका टाइम पीरियड आप देख सकते हो 3rd to 15th सेंचुरी का समय है, ठीक है। और ये धर्मशास्त्र परंपरा से संबंधित है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब आपके बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो ये आपके स्टेटमेंट वाइज में पूछ लिया जाता है कि आपके याज्ञवल्क्य स्मृति से कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी तो ही आप इसको कर पाओगे। टाइम पीरियड के साथ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और याद रखना, ये जो बुक है आपकी धर्मशास्त्र से बिलोंग करती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, इट वाज द ऑफिशियल लॉ बुक ऑफ गुप्ता। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा तो वो गुप्ता की जगह यहाँ पे लिख देगा मौर्यंस, ठीक है। तो मौर्यंस लिख देगा तो बहुत से स्टूडेंट यहीं पे गलत कर देते हैं। तो आप लोगों को अगर ये चीज़ें याद होंगी तो आप लोग स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी गलत करके नहीं आओगे। इवन जब आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम भी अगर दे रहे हो तो वहाँ पे भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपनी तैयारियाँ करनी है, सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए नहीं। आगे आप कोई अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो वहाँ पर कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो याद रखना, ये गुप्ता पीरियड की ऑफिशियल लॉ बुक है जो 3rd to 5th सेंचुरी में लिखी गई थी। और ये बिलोंग करती है आपकी धर्मशास्त्र ट्रेडिशन से। और ये देखा जाएगा तो आपकी संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, मौर्य काल में मुद्राक्षर के कर्तव्यों का संबंध था। इन द मौर्यन पीरियड द ड्यूटी ऑफ मुद्राक्षर वर कंसर्न्ड विद। तो आपको बताना है कि मौर्यन काल में आपके जो मुद्राक्षर के जो कर्तव्य थे वो किससे संबंधित थे। आपके ऑप्शंस हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस यानी कि आपके वन उपज में, पोर्ट यानी कि बंदरगाहों में, कॉमर्स यानी कि व्यापार में, पासपोर्ट। तो जल्दी से बताइए कि जो ड्यूटीज़ है मुद्राक्षर के कर्तव्यों की वो आपकी क्या थी, किससे रिलेटेड थी। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल गया, इवन ये ऑलरेडी पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। अगर हम बात करें कि मुद्राक्षर के कर्तव्यों का संबंध किसके साथ था, तो वो था आपके पासपोर्ट। क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी है। और इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अगर कोई स्टूडेंट देना चाहता है, जिसने इसको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मौर्य समाज में बाजारों की देखभाल कौन करता था और गलत प्रथाओं की जांच कौन करता था, ठीक है। इन द मौर्यन एम्पायर हु लुक्ड आफ्टर मार्केट एंड चेक रॉन्ग प्रैक्टिस। आपके ऑप्शंस हैं, समस्त अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष, अकर अध्यक्ष या मान अध्यक्ष। तो जल्दी से बताइए कि मौर्य साम्राज्य के समय पे जो भी मार्केट की देखभाल, उसको देखना रखना और उसमें कौन सी गलत चीज़ें हो रही है वो सारा कुछ देखने का, सुपरवाइज करने का काम किसका होता था, वो आपको बताना है। किस अध्यक्ष का होता था, जल्दी से आप सभी को कमेंट करके बताना है। समस्त अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष, अकर अध्यक्ष या मान अध्यक्ष। अगर हम सभी बात करेंगे कि आपके बाजारों की देखभाल और गलत प्रथाओं की जांच जो करते थे वो थे आपके समस्त अध्यक्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो समस्त अध्यक्ष वो थे जो मौर्यन एम्पायर की जो भी मार्केट को सुपरवाइज करना, वहाँ पे रॉन्ग प्रथाएं, रॉन्ग प्रैक्टिस क्या क्या चल रही थी, ये सारी चीज़ें देखने का काम आपके समस्त अध्यक्ष का था। आगे बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आप सभी के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आप सभी से, पाटलिपुत्र के प्रशासन का विवरण उपलब्ध है। तो आप सभी को बताना है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र इज अवेलेबल इन। तो पाटलिपुत्र का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस बुक के अंदर यहाँ पर उपलब्ध है वो आपको बताना है। क्लियर हो गया। इस तरीके से भी आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आपके ऑप्शन है दिव्या वदान, अर्थशास्त्र, इंडिका या अशोक के शिलालेख में। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपके पाटलिपुत्र के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कौन सी बुक में अवेलेबल है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो आप सभी ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है कि आपके पाटलिपुत्र एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जिस बुक से पता चलता है वो है आपकी इंडिका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, सी। और आप सभी को बताइए बुक किसने लिखी थी, मजिस्थिनीज ने, ठीक है। मजिस्थिनीज ने ये बुक लिखी थी। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा देती हूँ डायरेक्ट। यहाँ पर आप सभी देख सकते हो कि ये बुक जो लिखी है इसमें आप सभी को पाटलिपुत्र के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया जाता है।
और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये बुक आपकी मजिस्थिनीज ने लिखी थी, और आप सभी को पता है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रीक शासक सेल्यूकस निकेटर प्रथम द्वारा पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के राजदूत के रूप में भारत भेजा गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। इवनली बहुत से जितने भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए हैं, मैक्सिमम ये क्वेश्चन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, बस वहाँ क्वेश्चन चेंज रहता था। क्लियर हो गया? तो ये बहुत ही ईजी और सिंपल चीज़ें थी, आप सभी ने पढ़ा है। तो बस मेनली बात क्या होती है कि ये क्वेश्चंस मैं आप सभी के लिए इसलिए लेकर के आ रही हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होती है कि आप सभी को टॉपिक्स ऑलरेडी पता होता है, आप सभी ने बहुत अच्छी तरीके से हर एक टॉपिक को रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से किया होता है, लेकिन जब आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो और आपके क्वेश्चंस का आंसर गलत हो जाता है, जो कि आपने अपने टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखा होता है। तो उसके लिए आप सभी को सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें आप सभी की होगी, तो आपको याद रखना है जितनी ज़्यादा आप मॉक टेस्ट, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतने अच्छे स्कोर आप अभी अपने एग्ज़ाम में कर पाएंगे। क्लियर हो गया? तो इसीलिए ये मैं लेकर के आई हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मॉक टेस्ट की सीरीज़ में आप सभी के लिए लेकर आने वाली हूँ 100 to 120 क्वेश्चंस की। लेकिन उससे पहले आप सभी को इस वीडियो को एकदम बहुत अच्छे लाइक्स और व्यूज़ के साथ आगे बढ़ाना और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आप सभी के सामने पूछा गया, प्रशासनिक व्यवस्था में सत्रप प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? हु इंट्रोड्यूस द सत्रप सिस्टम इन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप? आपके ऑप्शन है सातवाहन डायनेस्टी, खानवा डायनेस्टी, सुंग डायनेस्टी या फिर शक डायनेस्टी। ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है और मैक्सिमम या मैनी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके ऑलरेडी पूछा गया है कि प्रशासनिक व्यवस्था सत्रप प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो वो की थी आपके शक राजवंश ने, यानी कि शक डायनेस्टी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी का ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप सभी देख सकते हो कि शक रूलिंग इन नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्टर्न पार्ट इंक्लूडिंग सत्रप सिस्टम इन इंडिया, यानी कि आपके जो उत्तर पश्चिम और पश्चिम भागों में शासन करने वाला शक ने भारत का सत्रप प्रणाली की शुरुआत की थी। और आपको ये भी पता होना चाहिए क्योंकि ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि शक डायनेस्टी ने कहाँ पे रूल किया था? तो नॉर्थ वेस्ट और वेस्टर्न पार्ट में। क्लियर हो गया? आपको जो नॉर्थ पे है, जो कि आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान वाला जो एरिया है, वहाँ पर इसने रूल किया था। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ये भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आप सभी के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में आप सभी से ये पूछा जा रहा है, सिकंदर द्वारा नियुक्त सिंध और अफगानिस्तान के प्रशासक सेल्यूकस को किस भारतीय राजा ने हराया था? विच इंडियन किंग डिफीटेड सेल्यूकस द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सिंध एंड अफगानिस्तान अपॉइंटेड बाय अलेक्जेंडर? तो इजी क्वेश्चन था। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सिकंदर के द्वारा नियुक्त किया गया आपके सिंध और अफगानिस्तान के प्रशासक सेल्यूकस को किस भारतीय राजा ने हराया था? आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य ने, समुद्रगुप्त ने, अशोक ने या फिर बिंदुसार ने। तो जल्दी से, बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है, और आशा करती हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे करेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम अभी मैंने आप सभी को ऊपर पढ़ाया है, बस वो क्वेश्चन आपका चेंज करके पूछा जाता है और आपको कंफ्यूज किया जाता है। आपको ऑलरेडी इन क्वेश्चंस के आंसर पता होते हैं, बट क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछा जाता है, तो इसीलिए आपको क्वेश्चंस की ज़्यादातर प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं सिकंदर द्वारा नियुक्त सिंध और अफगानिस्तान के प्रशासक सेल्यूकस को आपके चंद्रगुप्त ने हराया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो जिन भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर ए दिया है वो आप लोग बिल्कुल करेक्ट हो। अगर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने आपके सेल्यूकस निकेटर को हराया था। मजिस्थिनीज आपके क्या थे? ग्रीक अम्बेसडर थे, जो कि सेल्यूकस न्यूगेटर द्वारा 302 ईस्वी पूर्व में भेजे गए थे टू द कोर्ट ऑफ द इंडियन किंग चंद्रगुप्त मौर्य। और आपको सबको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही इन्हें भेजा गया था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। टेलीग्राम चैनल भी आप लोग, और इवनली आप लोगों को इंस्टाग्राम हैंडल भी अगर ज्वाइन कर सकते हैं, आप सभी मेरे साथ फॉलो कर सकते हैं हिस्ट्री एडू पॉइंट सर्च करके। टेलीग्राम चैनल मैंने आप सबको ऑलरेडी बता दिया है। आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी दिल्ली सल्तनत और आपके मुगल्स पे मैं एडमिनिस्ट्रेशन से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आने वाली हूँ। अगर आप
उससे पहले चाहते हो कि आपको इन टॉपिक को पहले पढ़ना है फिर क्वेश्चंस करना है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करके बताइए। और आज की वीडियो, आज के लेक्चर में आप सभी ने कितना स्कोर किया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए। बाकी की अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आप सभी मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। मैं सभी के क्वेरी के रिस्पॉन्स सभी को करती हूँ, ये बात आप सभी को पता होगी। बाकी अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।